तो यहाँ पे देखिए ये भट भिगाने के लिए रखे हैं काले वाले। सारी गाय थी तो पूरा घास देखो ये तो देखिए दोस्तों ये हमारा सुक्सा भी सूख चुका है। हमारा नहीं मतलब मीठे करेले का। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मेरा नाम है नीलम भट्ट और मेरे गांव का नाम है भट्टी गांव, जो कि पौड़ी जिले के कलजीखाल ब्लॉक में पड़ता है। तो स्वागत है आप सबका देवभूमि उत्तराखंड में और मेरे नए ब्लॉग में। तो दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत सुबह के 10 बजे से हो रही है और आज मौसम काफ़ी ठंडा ठंडा सा लग रहा है। हल्की सी धूप लगी हुई है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो ठंडियों का मौसम जब भी यहाँ आता है तो हवा चलने लगती है यहाँ। वैसे तो 12 बजे के बाद चलती थी, लेकिन आज तो सुबह सुबह ही चलने लग गई है। तो नीचे आलू वगैरह का काम हो गया है कंप्लीट। तो अब हमने जो पानी के साइड यहाँ मिर्ची लगाई थी, तो यहाँ पे देखो हमने एक घास की पलकुंड भी लगाई है। तो यहाँ की मिर्ची सारी सूख गई है और खेत हो गया है खाली। तो इस टाइम मैं यहाँ पे थोड़ा पानी डाल रही हूँ ताकि धूल थोड़ा सा बैठ जाए और शाम को हम इसको खोदेंगे, इसकी खुदाई करेंगे। और जो मटर अभी बचे हुए हैं तो हमने वो भिगाने के लिए डाल रखे हैं। तो वो मटर और साथ में मसूर की दाल, जो काली मसूर होती है, तो उसको यहाँ बोएंगे, क्योंकि मसूर की दाल आजकल ही बोते हैं गेहूँ के साथ। तो गेहूँ वगैरह तो यहाँ बोते नहीं हैं, तो मसूर की दाल तो हम बोते ही हैं। और साथ में मटर भी हो जाएंगे क्योंकि काफ़ी बड़ा खेत है तो इसको खाली नहीं छोड़ सकते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा पानी डाल रही हूँ। और ये देखिए पतीला भर चुका है और 3 पतीले तो डाल दिए हैं, चौथा भी भर चुका है। तो इसको डालती हूँ पहले। तो यहाँ पे साफ़ सफाई करते टाइम काफ़ी सारे अरबी निकली थी। तो 3-4 दिन हमने अरबी की सब्ज़ी भी खा ली है। तो क्योंकि इस बार काफ़ी अच्छी अरबी हो रखी है, क्योंकि बरसात में मैंने उसमें कच्चा गोबर डाला था। तो उसमें जितना भी आप कच्चा गोबर डालोगे अरबी के पौधे के जड़ में, तो काफ़ी उपजाऊ होता है वो गोबर। हर पौधे के लिए नहीं होता है, कई पौधे तो कहते हैं कि कच्चे गोबर से ख़राब हो जाते हैं, उन पर कीड़ा लग जाता है। लेकिन जैसे अरबी है तो उसके लिए काफ़ी अच्छा होता है। जैसे बैंगन के पौधे हो गए, तो मैंने डाला था, काफ़ी सारा डाला था, तो इतनी अच्छी हो रखी है इस बार अरबी। तो सासू जी ने ही बोला था, मुझे तो पता भी नहीं था, लेकिन उन्होंने बोला था कि काफ़ी अच्छी अरबी होती है। तो सच में हो रखी है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए अब खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। तो आज मैंने काले भट्ट भिगोने के लिए रखे हैं रात से। तो आज बनाएंगे भट्ट का फाणू। तो वैसे भट्ट का वो भी होता है, क्या बोलते हैं उसको, भटवाणी। तो भटवाणी को भून के बनाते हैं। जैसे उसको भूनना है तवे में या कढ़ाई में भूनना है उनको, और उसके बाद पीसना है दरदरा सा सिलबट्टे पे। तो उसको कहते हैं भटवाणी और इसको कहते हैं फाणू। तो ये देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छी हरी सब्जी हो रखी है हमारी। ये मूली के पत्ते, ये लहसुन और ये धनिया और ये है राई। तो ये दूसरी राई है, जैसी राई होती है वो वाले नहीं, एक अलग है, लेकिन है ये भी राई। तो इसमें जैसे इसको पकाते हैं तो इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, लेकिन इसका टेस्ट थोड़ा सा कड़वा होता है, ज़्यादा नहीं होता है, बस थोड़ा होता है। तो चलिए हरा धनिया निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये भट भिगाने के लिए रखे हैं काले वाले, जिसका कि बनेगा आज फाणू। तो थोड़ी देर इनको भीगने देते हैं। तो दोस्तों मिर्ची मैंने निकाल दी है और अब यहाँ मिर्ची के पौधे भी धीरे धीरे सूखने लग गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि इन पौधों को काट देंगे और पूरे खेत की अच्छे से सफाई करके और फिर यहाँ भी कुछ सब्जी वगैरह बोने की तैयारी करेंगे। तो मिर्ची भी बहुत हो गई, काफ़ी सारी। वैसे अभी भी कुछ कुछ पौधे तो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन यह है कि टाइम पे फिर खेतों को खाली भी करना पड़ता है। तो चलिए
मिर्च को धूप पे डालते हैं छत में। और खाना बनाने का टाइम भी हो गया है। तो ये मिर्ची भी मैंने यहाँ पे डाल दी है। और देखिए जो कल बनाया था हमने सुक्सु, तो वो भी काफ़ी ड्राई हो गया है। और आज की धूप और कल की धूप में रखना है और फिर इसको संभाल देना है। तो सूखने के बाद ये थोड़ा सा होता है, लेकिन जैसे हम इसको बाद में फिर भिगाएंगे बनाते टाइम, तो फिर ये बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा। तो दोस्तों आज खेत की खुदाई करना हो गया कैंसिल, क्योंकि हम अभी सारी आ रखे हैं। तो जो हमारी सबसे पहली पलकुंड थी गांव के ऊपर, तो वो गायों ने खा ली है। जो गांव की सारी गाय थी, तो पूरा घास देखो, ये थोड़ा सा बच रखा है। तो सासू जी और मैं अभी आ रखे हैं, तो मैंने डाल दिया है जितना बचा हुआ था। तो उसको हम अब घर ले जाएंगे, क्योंकि गायों ने हमारा घास खा लिया है। तो हमें घास काटते टाइम कितनी आफत आती है। और गांव की सारी गायें आई और उन्होंने थोड़ा सा ही छोड़ रखा है। वो तो अच्छा हुआ कि गांव से एक दीदी घास के लिए जा रही थी, हमारी जेठानी जी। तो उन्होंने देखा कि सारी गाय घास पे वहाँ लगी हुई है आराम से खाने में, तो उन्होंने भगाई फिर वो गाय। तो तब उनका फ़ोन आया हमें कि अपना घास ले जाओ, वहाँ गाय जा रही हैं। तो वैसे तो देखा जाए दोस्तों, उसमें गायों की कोई गलती नहीं है, गलती है हमारी, क्योंकि हमने उसको नीचे से ही लगा रखा था। क्योंकि पेड़ ज़्यादा बड़े हैं जो, उन पे तो सासू जी चढ़ नहीं पाते हैं। और मुझे तो पलकुंड लगानी आती है नहीं, क्योंकि मुझे यहीं आके पता चला कि पलकुंड भी घास की लगती हैं। हमारे यहाँ सिर्फ खुम ही लगते थे, उसके क्या बोलते हैं उसको, जो धान का घास होता है पराली, तो उसकी खुम लगती है हमारे यहाँ। वो भी हर किसी को नहीं आती थी। तो चलिए, गायों की तो गलती है नहीं, क्योंकि घास नीचे था, तो उनको क्या पता इसको खाना है या नहीं खाना है। तो जितना भी बचा कुछ आया, हम उसको अभी घर ले जा रहे हैं। अभी शाम के टाइम हम यहाँ आए हैं, तो चलिए लगाते हैं बिड़गी और फिर घर चलते हैं। तो देखते हैं घर पे जाके कितना टाइम होता है। तो अगर टाइम होगा तो तब देखते हैं, आगे कुछ काम करते हैं खुदाई वुदाई का। और नहीं होगा तो कोई बात नहीं, कल कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा सुक्सा भी सूख चुका है। हमारा नहीं, मतलब मीठे करेले का। और देखिए कितना सारा था टब भर के, और ये थोड़ा सा ही रह रखा है। तो यहाँ देखिए हवा से उड़ के पूरा यहाँ तक बिखर गया। ये देखिए, तो देखिए दोस्तों, थैली भर चुकी है 1 किलो की। तो इसमें काफ़ी सारी धूल मिट्टी आ जाती है सड़क से। तो इसको पहले अच्छे से 2-3 बार पानी से वॉश करना है, और तब जाके ही बनेगी ये।